मेष राशि वालों को किसी भी तरह के सख्त विचार से या व्यवहार से बचना होगा। मन में बिठाई हुई उलझन विचारों के मतभेद को पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप ही को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए विनम्रता अपनाए रखें और लोगों की बात को ज्यादा समझने की कोशिश कर लें। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके मन में जो भी उलझन है वो गलतफहमियां पैदा कर सकती है, इसलिए किसी भी तरह का एक तरफा विचार बनाने से बचने की जरूरत है। लोगों के नजरिए को समझें, क्योंकि हर चीज को शक की नजर से देखने से नुकसान ही होता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी बात को इस रूप से ना कहें जिसमें लोगों से दूरियां बनती चली जाएं। वैसे भी किसी बात में या कम्युनिकेशन में अपनी ओर से दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको अपनी बढ़ती हुई जरूरतों की ओर नजर रखनी होगी, इसलिए बढ़ते हुए खर्चों पर भी लगाम देने की जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये खर्चे बहुत अनिवार्य हैं, पर बढ़ते हुए खर्चों का ही दूसरा नाम नुकसान है। इसमें पड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। अपनी या अपनों की सेहत आपकी चिंता का विषय हो सकता है। वैसे भी अपनों के लिए सोचना अच्छी बात है। जहां तक जांच या इलाज का सवाल है, अपने विचारों को किनारे करके कोई अच्छी सलाह भी ली जा सकती है, जिसमें डॉक्टरी परामर्श भी शामिल है। वृषभ राशि वालों ने रिश्तों को भली भांति संभालने के लिए अपने अच्छे व्यवहार का परिचय दिया है, जिसकी वजह से आपकी कोशिशें कारगर भी हो रही हैं। थोड़ी सी मेहनत करने से आप अपनी पढ़ाई लिखाई में भी 4 चांद लगा सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि उनसे गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। हर रिश्ते को बढ़ने और पनपने के लिए थोड़ा सा वक्त दे लें, फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे बदलाव का विचार ना बनाएं जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज नजर आ रही है सच्चाई में उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। इसलिए फिलहाल स्थिरता बनाए रखने में ही फायदा है। जल्दबाजी में आप कोई गलती ना करते चले जाएं। तो जिंदगी में कुछ भी पाना हो, एक जुनून, एक जज्बा तो चाहिए ही होता है। तो आपका ये पॉजिटिव जुनून बना रहे जिंदगी को लेकर, राशिफल हमेशा आपको ऐसे ही गाइड करता रहेगा। और खुशी इस बात की है कि इतने कम वक्त हुए हैं अभी हम इस रिश्ते को दोबारा टाइम्स नाउ नव भारत पर आपके सामने बढ़ाते हुए, और ढेर सारे ईमेल आ रहे हैं, ढेर सारे फोन्स आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि एक एक करके आप सबके सवाल ज्योतिष गुरु तक पहुंचाए जाएं और उन सबके जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस प्यार के लिए जो आपने हमारे इस प्रोग्राम के प्रति दिखाया है। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल जिनका है उनका नाम है उजान। बहुत ही सुंदर सा नाम है। 30 नवंबर 2002, 30 नवंबर 2002, 10:57 सुबह कोलकाता में हुआ है जन्म। और कमाल ये है कि साहब, बड़ी मुश्किल से हजारों लोगों में किसी एक का नाम सिलेक्ट होता है प्रोग्राम के लिए, और सवाल पूछते समय आपने सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा है। स्टडीज पर्सपेक्टिव आप समझना चाहते हैं, थोड़ा सा खुल के बताया कीजिए। क्या आपकी इच्छा है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप जानना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने किया है? बहरहाल ज्योतिष गुरु, क्या दिखता है आपको इनके सवाल में? पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ये कुंडली क्या कहती है? उजान, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है राहु की, और अंतरदशा चल रही है बुध की जून 2024 तक। आपने लिखा व्हाट इज स्टडी पर्सपेक्टिव, तो ये पूरी बात नहीं। क्या कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं, अभी तक क्या किया है, क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर उनको उजागर किया जाए, उनको दर्शाया जाए, बताया जाए, तो आपका एनालिसिस कुंडली का और ज़्यादा केंद्रित हो जाता है, उससे गाइडेंस निकलती है। खैर, आपकी कुंडली से देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई को लेके कि मिला जुला सा योग है। उतना मन नहीं है या उतनी लगन नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर अच्छी बात यह है कि 4 महीने में, अब से 4 महीने में आपको अपनी पढ़ाई की अहमियत समझ में आएगी। वो जो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए पढ़ाई को लेके, उसमें इजाफा होगा और आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इसी से गाइडेंस ले लीजिए और ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर लीजिए। तो पढ़ाई पर अभी फोकस में थोड़ी सी कमी है, जो फोकस बहुत जल्द आपका दुरुस्त भी हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल के साथ, और सवाल है निहारिका का। डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 1997, 7:30 सुबह रांची में हुआ है इनका जन्म। घर वाले शादी करना चाहते हैं, मगर ये अपने करियर पर इस वक्त ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं। विदेश से भी कई रिश्ते आ रहे हैं सर इनके। परिवार वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए, लेकिन
इनका आपसे सवाल ये है कि ये वक्त क्या वाकई घर वालों की राय मानकर शादी कर लेने का है, या ये अपने करियर पर फोकस करें जैसा ये चाहती है? कुंडली क्या कहती है? निहारिका, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की फरवरी 2023 तक। घर वाले शादी पे जोर दे रहे हैं, आप कैरियर को बढ़ाने के लिए मेहनत करना चाह रही हैं, और कुंडली बहुत कुछ कह रही है और बहुत सुंदर कह रही है। देखिए, आने वाले 2 महीने में एक रिश्ता आ सकता है, बहुत अच्छी बात। और अगले साल जुलाई अगस्त 2023 में भी शादी से जुड़ी बहुत अच्छी संभावनाएं। और अच्छी बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है कि शादी के अच्छे योग हैं। अच्छी बात यह है कि कैरियर की दिशा में भी 2023 में आपकी बहुत अच्छी मेहनत नज़र आ रही है, बहुत आगे बढ़ने का समय है। तो आप ये समझ लीजिए निहारिका कि समय आप पे मेहरबान है, बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, दोनों ही दिशाओं में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो निहारिका, आपके लिए तो आने वाला समय ढेर सारी सौगातें लेकर आ रहा है। 2 महीने में एक रिश्ता आ रहा है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। फिर जुलाई अगस्त 2023 में फिर रिश्ता आ रहा है, यानी लगातार एक सुंदर समय बना हुआ है शादी को लेकर। उतना ही सुंदर समय आपके करियर को लेकर भी बना हुआ है। करियर में भी एक नई ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। तो 2023 बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी खुशखबरियां आपके लिए लेकर आ रहा है। हम दोनों की तरफ से और राशिफल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। बस फैसले सोच समझ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। आपकी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले आपका राशिफल तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके बाद जिंदगी के कुछ जो अहम पहलू हैं उनको भी हम छूते हैं। जैसे प्यार मोहब्बत को लेकर क्या कहता है आज का दिन, रिश्ते नातों को लेकर क्या कहता है आज का दिन, आपके करियर कारोबार को लेकर क्या कहता है आपका दिन, सेहत को लेकर दिन क्या कहता है। तो हम क्या करें क्या ना करें के साथ ये सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए, उस पर चलिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में अपनों से जुड़ने का और खुशियां पाने का समय। अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो इंसान अपनी इच्छाओं को पंख लगा लेता है, इसलिए ये समय आपकी लगन और आपकी मेहनत को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज की स्थिति अनुकूल है, जिसके चलते तरक्की और सफलता की संभावनाएं बनी हुई हैं। फिर भी अपनी कोशिशों को स्थिरता प्रदान करनी होगी। क्या न करें इस समय में? कारोबार की ज़रूरतों के चलते आप व्यर्थ में उधार ना लेते चले जाएं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी वजह से अपनी देनदारी को आप बढ़ाएं नहीं। कारोबार में आपको अपने साथी सहयोगियों से अच्छा परामर्श मिल सकता है, पर किसी भी पार्टनरशिप को लेकर मन में बहुत सारा उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए फैसला करने से पहले थोड़ा और सोच लें। पैसे के लेन देन में किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में बिल्कुल ना पड़ें। गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जो इस समय ठीक नहीं है। पैसे की वजह से आप अच्छे भले रिश्तों को भी कहीं बिगाड़ते ना चले जाएं। कर्क राशि वाले दोस्तों से जुड़ना चाह रहे हैं, पर दोस्त आपसे किनारा करते चले जा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपकी अच्छी बात भी लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि लोगों का अपना ही प्रबल दृष्टिकोण हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में जुड़े रहने का और उसमें जुनून पैदा करने का समय है। आपके अंदर हर तरह की ऐसी क्षमता है जो आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। क्या ना करें इस समय में? काम या कारोबार के प्रति अपने मन में किसी भी तरह की घुटन न पैदा करें। अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी और अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल भी करना होगा, इसलिए किसी भी चीज को कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। रिश्तों की अच्छाई को समझें और रिश्तों की कदर करना सीखें। मन में किसी भी तरह का अविश्वास रखने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। घर परिवार में अपनों की जरूरतों को भी समझना होगा और पूरा भी करना होगा। सेहत से जुड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, पर बचाव के रूप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि सेहत के प्रति आप जागरूक हैं और इस वजह से आप अपनी परेशानियों को संभालने के लिए भी सक्षम हैं।
तो न सिर्फ आप मुश्किल वक्त को संभालने में सक्षम हैं, बल्कि आप सब कुछ संभालने में सक्षम हैं अगर आप सही ढंग से अपनी ज़िंदगी को प्लान करें। और सही ढंग से आपके लिए आपकी ज़िंदगी को प्लान हर रोज़ कर रहा है राशिफल। तो फिर चिंता की क्या बात है, बस ये साथ बनाए रखिए। ऐसे ही प्यार से, ऐसे ही रोज़ हमारे साथ आप जुड़िए और यकीन मानिए बहुत जल्द आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक आपके नियंत्रण में दिखेगी आपको।